हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं कि भारतीय संघवाद का उद्भव और प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो भारतीय संघवाद है ना, इसका उद्भव कैसे हुआ और इसकी प्रकृति का वर्णन करें। हालांकि प्रकृति के जगह में आप इसका विशेषताएं को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका उद्भव भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे दे कि भारतीय संघवाद का उद्भव और इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारतीय संघवाद का मतलब होता क्या है। भारतीय संघवाद मतलब ये क्या है, तो देखो दोस्तों, संघवाद का मतलब होता है जहाँ पर दो सरकार होती है। तो हमारे भारत में भी दो प्रकार की सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो हमारा भारत देश भी कैसा है, संघवाद है। ठीक है, और संघवाद का मतलब ये होता है कि दो सरकार होंगे, यानी एक से ज़्यादा सरकार होंगे, और जो शक्ति का बंटवारा है ना, वो भी दो सरकारों में होगी। केंद्र सरकार को अलग शक्ति प्राप्त है, राज्य सरकार को अलग शक्ति प्राप्त है। मतलब एक ही सरकार में सारा शक्ति नहीं देना, बल्कि अलग अलग सरकारों में शक्ति का बंटवारा करना संघवाद कहलाता है, ताकि एक ही सरकार ज़्यादा लूट मचाए नहीं। अलग अलग लोगों के हाथ में शक्ति होगा तो काम बहुत अच्छे से होगा। अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में सारा शक्ति होगा तो काम बहुत खराब होगा। ठीक है, तो संघवाद का जो उद्भव और प्रकृति, इसका वर्णन करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसमें बात करने वाले हैं भारतीय संघवाद का अर्थ। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन देता है पहले अर्थ तो बताना ही पड़ेगा, फिर बात करेंगे इसका उद्भव और फिर बात करेंगे इसका प्रकृति पे। देखो, आपको स्क्रीन पर एक वीडियो का फोटो दिख रहा होगा। ठीक है, उस वीडियो में मैंने क्या किया पता है, भारतीय संघवाद का अर्थ को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है और उसके प्रकृति को भी बता दिया। प्राकृतिक बोलो चाहे तो विशेषता बोलो। ठीक है, आप जो विशेषता मैंने बताया वही आप प्राकृतिक में डालेंगे। तो उस वीडियो में मैंने जो आपको स्क्रीन पर भी दिखा, उसमें अर्थ और प्रकृति मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसमें मैंने उद्भव नहीं बताया था। तो हम आज की इस वीडियो में सिर्फ उद्भव बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए और उस वीडियो को भी देख लीजिए। और आप जब आंसर लिखेंगे ना एग्जाम में, तो सबसे पहले अर्थ को लिखेंगे, फिर उसके बाद उद्भव को लिखेंगे जो कि हम यहाँ बता रहे हैं, और फिर इसका प्रकृति को लिखेंगे जो कि मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, अर्थ और प्रकृति को मैंने उस वीडियो में बता रखा है, बाकी इस वीडियो में हम उद्भव बताएंगे। ठीक है, चलो, भारतीय संघवाद का उद्भव। तो भारतीय संघवाद का उद्भव का मुख्य चरण इस प्रकार से है, यानी इसका उद्भव कैसे हुआ। उद्भव मतलब इसका जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम में इसका जन्म होता है, फिर संविधान सभा में थोड़ा सा इसका विकास होता है, फिर संविधान का निर्माण में इसका विकास होता है, शक्तियों का फिर विभाजन होता है, कनाडा इससे लिया गया था ये चीज़। ठीक है, और एकात्मक और संघीय का मिलावट है। अब देखते हैं ये सब चीज़ें क्या है। देखो, सबसे पहला विकास इसका कहाँ पे हुआ, यानी सबसे पहला इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ। देखो, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी ये चीज़ पहले से ही लागू हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए एक संघीय ढांचे की कल्पना की और केंद्र तथा राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किया गया। यानी ये 1935 में एक अधिनियम बना जिसमें से कहा गया कि जो हमारा भारत होगा वो एक संघीय ढांचा के रूप में होगा। यानी कि लोगों ने कल्पना किया, लोगों ने विचार किया कि संघीय ढांचा पर ही हमारा भारत टिकेगा। ठीक है, जिसमें से केंद्र सरकार और राज्य सरकार होंगे और केंद्र और राज्य सरकार को अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। संविधान सभा की भूमिका, अब देखते हैं संविधान की क्या भूमिका है। तो संविधान सभा ने 1935 के अधिनियम में, यही जो 1935 का अधिनियम हुआ था जिसमें से दोनों सरकार में शक्तियों का बंटवारा का बात किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा ने 1935 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अपनाया और उन्हें भारत की विशेष जरूरतों के अनुसार ढाला। अब देखो दोस्तों, 1935 में अधिनियम तो बन गया, लेकिन अब संविधान सभा ने क्या भूमिका निभाई। तो संविधान सभा ने, मतलब ये नियम जो संविधान सभा में लागू हो गया। अब संविधान सभा में लागू हो गया मतलब पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो ये जो 1935 का अधिनियम है ना, इसको भारतीय संविधान में अपनाया गया और उसे क्या किया गया, भारत की विशेष ज़रूरतों के अनुसार ढाला गया। यानी भारत में जिस प्रकार से ज़रूरत था उसी प्रकार के से ढाला गया, मतलब कि केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा किया गया और ये चीज़ संविधान सभा में लागू कर दिया गया। ठीक है, संविधान का निर्माण, अब देखते हैं संविधान का निर्माण। तो 26 जनवरी 1950 को आप सभी को पता है भारतीय संविधान लागू हो गया, जिसमें संघवाद को आगे का रूप दिया गया। ठीक है, संघवाद को आगे का रूप दिया गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब भारत बन जाता है तो उसमें संघवाद व्यवस्था अपनाया जाता है संविधान में, कि जहाँ पर दो प्रकार की सरकार होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, ये देखो, बना तो 1950 में, लेकिन संघवाद का बात तो 1935 से ही हो रहा था। तो जब संविधान बन गया तो उसमें भी अपना दिया गया इसको। शक्तियों का विभाजन, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को विभाजित किया गया। विधायी और प्रशासनिक की जगह में आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। विधायी और प्रशासनिक मतलब जो इनको शक्तियाँ प्राप्त है अपने राज्य को चलाने के लिए। कनाडा का मॉडल, ये जो लिया गया ना कि हमारे देश में दो प्रकार की सरकार होगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिसमें से सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। ये जो मॉडल है इसको कनाडा देश से लिया गया था। ठीक है, तो भारतीय संघवाद का स्वरूप कनाडा के मॉडल से प्रेरित है, जिसमें केंद्रों को राज्यों की तुलना में अधिक मजबूती स्थिति प्राप्त है, यानी केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है।
एकात्मक और संघीय का मिलावट है। देखो हमारा भारत देश में दोनों प्रकार की सरकार है, संघीय है यानी दो प्रकार की भी सरकार है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, और एकात्मक यानी कि एक प्रकार की भी सरकार है, इसलिए इसको अर्ध संघीय व्यवस्था कहा जाता है। यानी ना तो ये अच्छा सा संघीय है ना तो एकात्मक है, ठीक है, इसलिए उसको आधा संघीय कहा जाता है कि कभी दो सरकार हो जाती है कभी एक सरकार, ठीक है। भारतीय व्यवस्था में एकात्मक और संघीय दोनों विशेषताएं हैं, जिसे अक्सर अर्ध संघीय व्यवस्था के रूप में भी देखा जाता है। कोई संकटकालीन स्थिति आ गई भारत देश में तो राज्य सरकार का वहाँ पर फिर कुछ नहीं चलता है, सारे जो काम करेंगे वो केंद्र सरकार करेंगे जब ऐसा कोई संकट आ जाता है तो, ठीक है। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर दोनों प्रकार की मिलावटी है, जरूरत पड़ने पर दोनों सरकार काम करती है, जरूरत पड़ने पर कोई एक ही सरकार काम करेगी, ठीक है। बाकी इसका अर्थ और मैंने जो आपको बताया प्रकृति वो आप लिख लेंगे, ठीक है।